नमस्कार। राशिफल के साप्ताहिक एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कहा जाता है कि हम हर रोज हर पल कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सवाल ये नहीं कि आप कितना सीख पाते हैं, सवाल ये है कि आप कितना भुला पाते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें कुछ सीखना पड़ता है और कभी कभी हमें बहुत कुछ भुलाना भी पड़ता है, क्योंकि मकसद आगे बढ़ना है, फिर वो चाहे सीख कर हो या कुछ भुला कर। और आगे बढ़ने में ही राशिफल आपकी मदद करता है, कुछ सिखा कर और कुछ भुला कर। तो आइए, क्या है सीखना और क्या है भूल जाना, ये जानते हैं। ज्योतिष गुरु से बात हो रही है पूरे 7 दिनों की साप्ताहिक राशिफल है, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 25 सितंबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है देर रात 3:24 तक और उसके बाद अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है देर रात 5:55 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:22 पर। आज चतुर्दशी अमावस्या है, पूर्णिमा का श्राद्ध है, सर्वपितृ अमावस्या है, अज्ञात मृत्यु तिथि वालों का श्राद्ध है, महालय समाप्त हो रहे हैं। तो जिंदगी वाकई बड़ी मजेदार है। हमें सीखना तो हर रोज पड़ता ही है, हमें हर रोज कुछ कुछ भुलाना भी पड़ता है, क्योंकि वही बात कि सवाल ये नहीं कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। तभी जब हम किसी को माफ करते हैं तो कहा जाता है कि आप उसको माफ नहीं कर रहे हैं, आप खुद को माफ कर रहे हैं। मकसद यही है कि कोई भी चीज हमारे पैर न रोके आगे बढ़ने से। आपको आगे बढ़ना है, हर हाल में बढ़ना है, कुछ सीख कर कुछ भुला कर। तो आज सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। मेष और वृषभ आपके साथ। मेष राशि वाले अपनी बात प्रबलता से कहना चाह रहे हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि लोग उसे सुने और अपने जीवन में उतार लें। हो सकता है उसमें आपके बच्चे शामिल हों या किसी प्रेम संबंध में आप अपनी बात दबाव दे के कहना चाह रहे हैं। आपके विचार अच्छे हैं और आप अच्छी बात ही कह रहे हैं, और अगर वही बात विनम्रता से कही जाए तो उसका बेहतर असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? आर्थिक स्थिति संभली हुई है। किसी निवेश का विचार भी हो सकता है आपके मन में, जिससे फिलहाल आपको बचना होगा, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल भरा हो सकता है। अचानक धन लाभ की वजह से भी हो सकता है कि आप कोई बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी तरह के तकरार से आपको बचना होगा। कुछ भी ऐसा ना कहें जो किसी को बुरा लगे। यहाँ तक कि कोई छोटी बात भी बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई लगातार बनाए रखनी होगी। बदलते हुए समय की वजह से अपने जीवन साथी के साथ तकरार पैदा हो सकता है, जिससे बचने की भी जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर घर परिवार में रिश्तों की मधुरता बनाए रखना इस सप्ताह में बहुत जरूरी होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए, और आप खुद को सही साबित करते चले जा रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि आपकी ओर से बहुत सारी कमियां बनी हुई। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी का सुख और चैन कई चीजों पर निर्भर करता है। आपको इस समय की खुशियां घर परिवार में अपनों से मिलकर ढूंढनी होंगी, और इसमें आप बहुत हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। जिस रूप से भी आप कोशिश करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और इसी वजह से उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और आप लोगों को वापस उसी तरह का समर्थन भी दे पाएंगे। इसी से तालमेल बढ़ेगा। अपनों के करीब आने के लिए जो आपने प्रयत्न किए हैं उस सब का अच्छा फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई में आपको अपनों की अच्छी सलाह मिल रही है, बल्कि अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हीं के भरोसे चलना शुरू कर दें। जो मेहनत आपको करनी है उसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता। रिश्तों के प्रति आपका मन है,
पर अब उसकी अच्छाई कम होती हुई नजर आ रही। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते की ओर भी आपके लगाव में कमी नजर आ रही है और इस समय इसी चीज को संभाल लेने की जरूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है और आपको अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। अपने बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी पैसे की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए आपको सही योजना भी बनानी होगी और इस प्राथमिकता को भी समझना होगा कि पैसा सही समय में सही दिशा में लगता चला जाए। तो सही वक्त पर सही दिशा में पैसा इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको बने रहना है, क्योंकि भविष्य दर्पण खुलेगा किसी एक राशि के लिए कुछ खास टिप्स भी लेकर आएगा। फिलहाल अभी हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है सवाल की, और सवाल हमारे सामने आ रहा है अब करुणेश दिलीप भाई पटेल आपका। 29/9/1994 आणंद में जन्म हुआ है, गुजरात के 8:01 पर सुबह। अभी आप फैमिली फार्मिंग देख रहे हैं। आपके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में। आप जाना चाहते हैं। अक्टूबर 2021 में ऐसा माहौल बना भी था, आपकी फाइल मूव भी की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब ज्योतिष गुरु ये आपसे पूछ ही रहे हैं। इन्होंने बी किया है आईटी में 17 में, फिर एमबीए किया है आईटी में 2020 में। विदेश जाना चाहते हैं, कब तक जाने का और जॉब का इनको मौका मिलेगा, और इनकी शादी कब तक होगी? करुणेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2024 तक, और उसके बाद आपको महादशा मिलेगी बुध की अगले 17 वर्ष के लिए। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो विदेश में हैं। आपने यहाँ पे पढ़ाई पूरी कर ली है और अब चाह रहे हैं कि कब विदेश जाने का मौका मिलेगा। देखिए, वीज़ा आपको मिल सकता है, विदेश जाने का मौका मिल सकता है या तो अगले 4-5 महीने में। एक अच्छा समय आ रहा है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, या फिर आगे जाके समय बनता है और बेहतर योग बनता है, वो है जी नवंबर-दिसंबर 2023 में। तो ये 2 समय हैं। ये पहले से अगर पता लग जाए तो इसे भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए, इसे मार्गदर्शन मानना चाहिए कि कब आपको वो प्रयास करना है, कब कोशिश करनी है, ताकि आप बेहतर समय में ही वहाँ जाएं, वहाँ जाके अच्छे से सेटल हो पाएं, अपने लिए कैरियर बना पाएँ इत्यादि। तो ये 2 समय उसके लिए अच्छे हैं। फिर आपने पूछा जी कि आपकी शादी कब होगी। तो शादी के लिए एक समय तो है जी मई-जून 2023 में, या फिर 1-1.25 साल के बाद एक और समय बनता है, वो है सितंबर-अक्टूबर 2024 में। तो जो पहले समय आ रहा है मई-जून 2023 में, वही अच्छा भला है, उसी में आपकी शादी हो सकती है। तो 2 मौके आपको मिल रहे हैं फॉरेन जाने के, एक 4 से 5 महीने में, फिर मई से दिसंबर 2023 में आपको मौका मिलेगा। रही बात शादी की, शादी के भी 2 मौके आपको मिल रहे हैं। 2 शादियों के नहीं, 2 मौके मिल रहे हैं आपको। 2 अच्छे समय हैं, मई-जून 2023, फिर सितंबर-अक्टूबर 2024। तो मई-जून का एक अच्छा सा समय है, शादी के बंधन में आप बनकर एक सुंदर सी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने इस एपिसोड में साप्ताहिक राशिफल की। पूरे एक सप्ताह का सारा लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद से कि आप पूरे सप्ताह की प्लानिंग आज जरूर कर लेंगे। यानी अगले सप्ताह में जैसी भी परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मिथुन और कर्क आपके बारे में जानेंगे ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों को अपने भाई बहनों के विचारों को समझना होगा, ताकि आप उनके लिए कुछ कर सकें। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपके घर परिवार की खुशियों को बढ़ा सकती है, पर ऐसे किसी प्रयास में अपने बढ़ते हुए खर्चों को थामने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ी लापरवाही आपकी परेशानियों का कारण हो सकती है, क्योंकि नुकसान भरा योग है, और ऊपर से आपको अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है। मन भी कुछ हद तक परेशान है, क्योंकि आपके भाई बहनों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? निजी जीवन से जुड़ी प्राथमिकताओं को फिर भी समझें, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। आपने कोशिश अच्छी की है और इसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। दुनिया में सबको खुश करना आसान नहीं होता, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। आपकी इच्छाएं भी कम हो रही हैं और आपके प्रयास भी कम हो रहे हैं। शायद मन में कोई ऐसी घुटन है जिसके चलते अविश्वास सा बनता चला जा रहा है। किसी निवेश का विचार हो सकता है आपके मन में, और आपकी कोशिशें भी नजर आ रही, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये विचार बढ़ता चला जाए, जिसके चलते आप प्रॉपर्टी में निवेश का कोई फैसला कर पाएं।
कर्क राशि वाले ये समझ लें कि धन लाभ की वजह से आपकी प्रेरणा बढ़ रही है कि आप और मेहनत करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर सकें। इसलिए समय ऐसा बनता चला जा रहा है जिसमें आपकी मेहनत बढ़े और आपकी उपलब्धियां भी बढ़े। भाग्यशाली समय का आगाज़ भी अपनी कोशिशों से ही होता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार से लाभ बन रहा है और उसमें आपके बेहतर होते हुए प्रदर्शन से भी बहुत कुछ हासिल हो रहा है। कुछ नया सीखने का विचार बनाएंगे तो कई तरह के नए विकल्प भी बनते चले जाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर आपके अंदर किसी भी तरह की रुचि है या कोई हॉबी है तो उसे बढ़ावा देने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। यह समय आपकी काबिलियत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी किसी भी रुचि को बढ़ावा देने के लिए मेहनत तो आपको फिर भी करनी ही पड़ेगी। पैसे की स्थिति भी ठीक है और आमदनी भी बनी हुई है, पर आपको ये लग रहा है कि आपका लाभ आपकी मेहनत की तुलना में कहीं कम है। पर ऐसा सोचना ठीक नहीं होता। मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, चाहे थोड़ी सी देरी हो जाए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विचार आपके मन में बढ़ता चला जा रहा है। कोशिशें ज़्यादा हैं पर बात बनने में कमी रह सकती है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपको लगे कि कीमत कहीं ज़्यादा है, इसलिए अभी भी फैसला करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो फैसला करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और थोड़ा वक्त लगाना भी चाहिए ताकि सोच समझकर सही फैसला लिया जा सके। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है पूजा वर्मा। आपका डेट ऑफ बर्थ है 17/12/2003, 7:30 शाम को जन्म हुआ है जयपुर। सवाल आपका ये है कि क्या आपका गायक बनने का सपना पूरा हो पाएगा? आइए आपके सपने को लेकर चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सिंगिंग का सपना, एक करियर इनका बन पाएगा सिंगिंग में। दूसरा, घर वालों ने एक रिश्ता देखा है, क्या वो रिश्ता इनके लिए ठीक होगा या नहीं होगा? इसको आप कैसे देखेंगे इनकी कुंडली में, योग के हिसाब से या कैसे? पूजा, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2024 तक। गायकी को कैरियर बनाने का सपना है आपके मन में और आपके अंदर क्षमता भी है, ये आपकी कुंडली कह रही है। लेकिन उसे कैरियर बनाने में मुश्किलें और उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। पर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रयास के साथ साथ आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी क्षमता लोगों को नज़र आए और लोग उसकी सराहना कर पाएँ। तो थोड़ा सा इसमें गैप हो सकता है, इस बात को भी समझें और अपनी मेहनत को बढ़ाएं, अपनी कोशिशों को भी बढ़ाएं आगे चल के। आपने पूछा कि क्या विशाल नाम के लड़के से रिश्ता ठीक रहेगा। देखिए, ऐसा सवाल पूछने से मैं कोई उत्तर दे नहीं पाऊंगा। किस नाम के लड़के से रिश्ता ठीक रहेगा ये मुझे मालूम नहीं। उसके लिए आपके सामने आपको उसका डाटा पता होना चाहिए, बर्थ डिटेल्स पता होनी चाहिए। बर्थ डिटेल से दोनों कुंडलियों का मिलान होना चाहिए, मैचिंग ऑफ चार्ट्स होना चाहिए। ये तरीका होता है ज्योतिषीय आधार से उसको देखने का और सही आंकलन पे पहुंचने का। तो सिर्फ ये कहना कि विशाल नाम के लड़के से रिश्ता अच्छा रहेगा या शादी ठीक ठाक चलेगी, ये सवाल ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें कि आप सबको हमारे साथ रहना है लगातार, क्योंकि कुंभ और मीन के बाद खुलेगा भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ बहुत खास इशारे देंगे ज्योतिष गुरु। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप किसी भी समस्या में हैं तो आप हमें लिख भेजिए rajpal@timesgroup.com पर। आपके सवाल का जल्द से जल्द समाधान, जवाब आप तक पहुंचा दिया जाएगा आपके अपने शो राशिफल में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली राशि का, और अगली राशि है सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि, हम बात कर रहे हैं आपके पूरे 7 दिनों की, यानी आने वाले 7 दिन किस तरह से आपके सामने आ सकते हैं, उसकी तैयारी का ये एक बेहतरीन मौका है। ये एपिसोड का जो ये छोटा सा वक्त हमारे और आपके बीच गुजर रहा है, ये वक्त अगले 7 दिनों को हमारी मुट्ठी में कर सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अपने लिए भी अपनों के लिए भी, कि क्या कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति भरोसा जग रहा है और आपकी मेहनत भी बढ़ रही है और इसी वजह से हालात भी आपके लिए बेहतर ही होते चले जा रहे हैं। आप फिर भी किसी न किसी वजह से अपनी तकदीर को कसूरवार ही ठहरा रहे हैं कि जैसे तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं दिया। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने काम के प्रति लगन को भी बनाए रखें और अपनों का सहयोग भी ले लें। अगर आप किसी पारिवारिक कारोबार से जुड़े हुए हैं
तो अपनों के सहयोग से आपका काम में मन लगेगा और उस काम को बढ़ावा देने के मौके भी मिलते चले जाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? जिंदगी का हर फैसला पैसे को आधार बनाकर नहीं लिया जा सकता और इस समय आप वही कर रहे हैं। पर रिश्तों से जुड़ी इस जिंदगी की बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं भी होती हैं जिन्हें पूरा भी करना है और वो प्राथमिकताएं पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। कारोबार से लाभ बना हुआ है पर उस लाभ में थोड़ी सी कमी आती चली जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। आपकी मेहनत में और आपकी कोशिशों में भी कमी बन रही है क्योंकि किसी न किसी तरह का अविश्वास बैठ रहा है आपके मन में जो आपसे मेहनत नहीं करवा रहा और इसी चीज़ को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई कमी नहीं है, पर इस अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए भी आपको काम से लगातार जुड़े रहना होगा। तभी जाकर जिंदगी का वो सुख बन पाएगा जो आपको समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाता चला जाए। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि अगर मन परेशान हो तो अच्छे भले हालात भी कमज़ोर लगने शुरू हो जाते हैं और मन का भटकाव इंसान के खुद का बनाया हुआ होता है, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, पर वो चुनौतियां आपकी अपनी मेहनत से ही संभल पाएंगी और आपके अंदर ऐसी हर क्षमता है कि आप अपनी तकदीर को जगा सकें और अपने हालात को संभाल सकें। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोज़मर्रा के खर्चों को इस वजह से ना बढ़ने दें कि आपका किसी चीज़ पर दिल आ गया है। जैसे खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान कर लेना बहुत आसान होता है, पर बाद में पीछे मुड़कर देखने से बहुत तकलीफ भी होती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसमें आपसे कोई गलती होती चली जाए। आपकी समृद्धि में कमी आ सकती है क्योंकि आप बिना सोचे समझे अपने फैसले करते चले जा रहे हैं पैसे को लेके, और इस समय इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर ना पड़ता चला जाए। कामकाज की स्थिति सुखद है क्योंकि आपका काम में मन लगा हुआ है। हो सकता है हालात मध्यम हों, पर तकदीर शायद उतना साथ ना निभाए, पर इस कमी को कुछ नया सीखकर और कुछ नया करके पूरा किया जा सकता है क्योंकि आपके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं। तो आपके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है और कमी हम किसी के भी प्रदर्शन में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब आप सब हैं राजबल के साथ। तो भाई हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कुछ ऐसा आपको हर रोज जरूर बताएं कि आपका प्रदर्शन कमजोर ना पड़े, क्योंकि आपको एक बेहतर भविष्य तक पहुंचना है और उस सफर में हमको और आपको साथ में चलना है, देखना है कि आपके आने वाले कल कितने खूबसूरत होते हैं। तो चलिए साहब, हम भी आगे बढ़ें और एक सवाल का और रुख कर लेते हैं। सवाल हमारे सामने अब पवन कुमार हीरावत आपका आता है। तो पहले कुंडली 10/6/1975 2:40 दोपहर बाद, बीकानेर राजस्थान में जन्म हुआ है। कामकाज में स्थिरता नहीं है, कुछ भी काम करने से फायदा नहीं हो रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। ज्योतिष गुरु अपने भविष्य को लेकर परेशान है कि आगे कामकाज ठीक होगा और करें क्या, अब भविष्य में इनके लिए सही क्या है, क्या ये नौकरी कर लें या ये अपना काम करें, क्योंकि अब लगातार असफलता से इनको लग रहा है कि नौकरी ही कर ली जाए। सही क्या रहेगा? पवन, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की फरवरी 2024 तक। अब आपने कहा कि काम से कोई लाभ नहीं हो रहा, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई लाभ नहीं है और परेशान है कि आगे क्या करें, क्या जॉब के बारे में सोचें, क्या ऐसे विचार आते ही हैं मन में। लेकिन मेरा ये कहना है आपकी कुंडली से कि आपको जनवरी फरवरी 2023 तक का इंतज़ार कर लेना चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले। उसका कारण क्या है, पहले उसे समझें ध्यानपूर्वक कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। जनवरी फरवरी 2023 से ज़िंदगी में स्थिरता आ रही है, किसी भी काम से लाभ बन सकता है और अच्छाई बन सकती है। तो अगर अभी जल्दबाजी में किसी भी तरफ का एक फ़ैसला आप करेंगे तो आगे चल के फिर आपको फिर से सोचना पड़ सकता है कि क्या कोई गलती तो नहीं होगी, इसलिए वहाँ तक इंतज़ार कर लें। और जनवरी कोई दूर नहीं है, 3 महीने की बात है। ऐसा लगता है जैसे आपने जॉब करने का मन बना लिया। कुछ भी हो, अगर आप बिज़नेस को भी आगे करना चाहेंगे तो वहाँ से लाभ बनना शुरू हो जाएगा और स्थिरता बननी शुरू हो जाएगी।
और जॉब मिलने का मौका भी मिल जाएगा। और वैसे आपकी कुंडली को देखते हुए मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जॉब के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, पर फिर भी जनवरी फरवरी 2023 को सामने रखते हुए उस समय में ही जाके आपको फैसला करना है, उससे पहले नहीं करना। तो पवन, आपको थोड़ा सा रुक जाना है, जनवरी फरवरी 2023 तक रुक जाना है। तब की परिस्थितियां आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर देंगी कि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है या सामने कोई नौकरी का मौका आता है उसके साथ आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा रुकना है, कोई भी निर्णय अभी नहीं लेना है आपको। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और अब बात करनी है अगले सवाल की। और अगला सवाल देवेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। 17/2/2002 आपका जन्म हुआ है सुमेरपुर में, 8 बजे सुबह। पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और जानना चाहते हैं कि आगे आपका करियर कब तक बनेगा। तो ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, अब करियर कब तक बनेगा? देवेंद्र, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2023 तक। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है, और फिर दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपको जॉब कब मिलेगी। अगर मैं आपके पहले सवाल पे रहूं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आपकी कुंडली का इशारा यह है कि जॉब की तुलना में आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। अब दूसरे सवाल पे आते हैं तो उसका लिंक पहले सवाल से आ जाता है। दूसरा सवाल का उत्तर यह है कि आपको जॉब मिल सकती है अब से लगभग 2.5 साल के बाद, 2025 के शुरू में। तो इस दौरान अगर आप कुछ पढ़ लेंगे तो आप उस समय तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपका बेहतर कैरियर बन सकता है। इसलिए फ़िलहाल आपको जॉब की दिशा में भागना नहीं है। जॉब की तुलना में पढ़ाई का योग ज़्यादा अच्छा है। आपको कुछ पढ़ लेना चाहिए, कोई कोर्स कर लेना चाहिए, कुछ अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए जो भी करेंगे उससे फ़ायदा ही होगा आगे चल के। ये आपके लिए मार्गदर्शन उभर रहा है, इसको समझते हुए ही अब आपको फैसला करना है। तो अभी आपको इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि जॉब मिल रही है 2.5 साल बाद। तो साफ इशारा है कुंडली का कि अभी जॉब के बारे में नहीं, अभी पढ़ाई के बारे में सोचिए, जो एक सुंदर सी जॉब की तरफ आपको लेकर जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। और अगली राशि हमारे सामने आती है अब तुला और वृश्चिक। तो देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं। और इन आने वाले पलों में जो कि हम बात कर रहे हैं आपके अगले 7 दिनों की, तो आज से लेकर अगले 7 दिन तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको नोट करना है। और ये 7 आपको 7 दिनों की सारी तस्वीर दिखाने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से आगे बढ़िएगा, सब कुछ नोट करते हुए। तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके भाई बहन आपसे नाराज हैं और आपको लग रहा है कि उनके व्यवहार से आपका नुकसान हो रहा है। ये स्थिति ऐसी है जिसे संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा कहीं फंस जाए। लोगों की बातों में आने से भी नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों को खुश करने के प्रयास में कहीं आप अपना नुकसान न कर बैठें। काम से लाभ बन रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस लाभ को किसी भी तरह से बर्बाद करते चले जाएं। पैसे से जुड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको संभल कर चलना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपकी अपनी गलतियों से बनता चला जा रहा है। जिंदगी की स्थिरता बनानी होगी, नहीं तो अचानक नुकसान भी हो सकता है। रोज़मर्रा की छोटी बातों की वजह से भी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है या आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन अच्छी है और उसी से लाभ भी बना हुआ है। हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया है कि परिस्थितियां बेहतर होती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से तालमेल बनाए रखें, और अगर कोई पहले से चली आ रही परेशानियां हैं तो उन्हें भी दूर कर दें, क्योंकि अब लोगों का रवैया आपके प्रति बेहतर होता चला जा रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ लाभ का ना सोचें, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाने का सोचें। थोड़ी सी कोशिश से आपके प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी।
रिश्तों से उतनी उम्मीद ना लगाएं जो पूरी होने वाली नहीं। शायद उनका पूरा समर्थन ना मिले और आपकी उम्मीदें भी कुछ शायद लगता है ज़्यादा ही हैं। इसलिए परेशान होने की कोई ख़ास बात नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है और अचानक लाभ के योग भी बने हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि काम से लगातार लाभ बना हुआ है, जिसे सही दिशा में लगाना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप सबको ये साथ बनाए रखना है। प्रोग्राम के आखिर तक भविष्य दर्पण खुलेगा, किसी एक राशि की बात करेगा। इसके अलावा एक ईमेल आईडी जो आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई समस्या, कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो rajpal@timesgroup.com, इस पर आप प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेजिए। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो कई लोग गलती कर जाते हैं कि जब आप अपना सवाल पूछते हैं तो उसका बैकग्राउंडर हमें नहीं देते हैं। एकदम से ब्लंटली आगे क्या होगा, किस तरफ बढ़ूं, करियर कैसे बनेगा, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ाई की है या आप किस तरफ करियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में उसका आकलन करते हुए बेहतर इशारे, ज़्यादा पॉइंटेड इशारे आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात रखिए। आईडी एक बार फिर से rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप भेजिए अपना सवाल हमें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल की। यश अग्रवाल, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 15/1/1999, 3:56 AM, जन्म हुआ है झांसी। आपने ग्रेजुएशन किया है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ज्योतिष गुरु आपसे पूछना ये चाहते हैं कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 में पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आईएएस बनना चाहते हैं। इनकी तैयारी, इनकी मेहनत क्या इनको आईएएस बनने की तरफ ले जा रही है? यश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, मई 2023 तक। आपने कहा कि आप का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एग्ज़ाम का 2024 में और इस समय आपकी पढ़ाई की प्रति जो लगन बनी हुई है, जो फोकस बना हुआ है, वो अच्छा है। आपने कहा भी आपने शुरू करनी है वो तैयारी, तो अच्छा भले समय है। अब से लेके कम से कम जून 2023 तक तो बहुत अच्छा समय है कि आपकी मोटिवेशन अच्छी है, आप मेहनत कर पाएँ और बहुत अच्छे से उस तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन जून 2023 से इसी मोटिवेशन को आगे भी बनाए रखना है, क्योंकि वहाँ पे कमी नज़र आ रही। अगर वहाँ से मन भटकेगा या मन में किसी भी तरह का असंतोष पैदा होगा तो फिर तैयारी में कमी आ जाएगी। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि ये लगातार मेहनत करने वाली बात है, जिसके चलते आपको सफलता मिल सकती है। अब रही बात कि 2024 इत्यादि का समय कैसा है। देखिए, 2024 और 2025 ये 2 साल हैं जिन्हें आपको टारगेट करना है, क्योंकि 2026 में फिर वो बात हल्की पड़ जाएगी। तो आपको टारगेट जो आपने मन में बनाया है 2024 का, वो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसमें कमी आ रही है और कमी जब आती है तो आपके चांसेस जो हैं उतने ही कम होते चले जाते हैं। इसको भविष्यवाणी मत समझिए, इसको गाइडेंस समझिए कि जितना आप इस समय आने वाले 2 साल में मेहनत कर लेंगे, पौने 2 साल में, उतना ही आपके लिए वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। बस इस बात को मन में बिठा के आपको अब मेहनत करनी है। तो चूंकि अब आपको वक्त बता दिया गया है, मेहनत आपको बढ़ा देनी है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। चूंकि आप राशिफल के साथ हैं तो हम हर रोज देखेंगे आपको कि कैसे एक एक कदम बढ़ाते हुए आप अपने सपने के नजदीक पहुंचेंगे और जब वो सपना पूरा होगा तो मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपकी ये खुशी। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है जो कि राकेश सिंह जी और माला रानी जी अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं। 12/12/2007, 1:37 दोपहर बाद जन्म हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा। अभी भिवाड़ी राजस्थान में है आपके बेटे ध्रुव, जैसे आपने उनका नाम भी लिखा। करियर के बारे में जानना चाहती हैं कि किस दिशा में बन सकता है। अभी हालांकि 10वीं में है, 10वीं में पहुंच चुके हैं। आगे उनके लिए क्या ठीक रहेगा 11th में, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये आपसे दिशा जानना चाहता है परिवार। दूसरा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है ध्रुव, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उनको थोड़ा शांत कर सकते हैं? राकेश जी और माला जी, आपने अपने बेटे ध्रुव के बारे में पूछा। उसकी कुंडली है जी मीन लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जून 2023 तक। एक तो आपने सवाल पूछा कि ध्रुव को गुस्सा बहुत आता है। देखिए, उम्र ही कुछ ऐसी होती है, कई बार बहुत सारे बदलाव होते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं
हम सब के लिए बदलते हैं, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं। तो कई बार गुस्सा आता है, तो इससे इतना परेशान मत होइए। अब से 1 साल के बाद इतना गुस्सा नहीं आएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा, कुछ शांति आ जाएगी मन में और आप वो परिवर्तन खुद देखेंगे। अब अहम सवाल जो आपने पूछा है कि क्या 11th में क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए अगले साल, तो देखिए कुंडली का इशारा यह है जी, साफ और स्पष्ट इशारा यह है कि उनको साइंस नॉन मेडिकल लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान है। आने वाले 3 साल 10th, 11th और 12th अब से लेके 2025 के मध्य तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, नॉन मेडिकल के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अपने फोकस को बनाए रखना है अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। इन 3 साल की मेहनत जो है आगे चल के बहुत काम आएगी, एक सही रास्ता बन जाएगा और उस रास्ते पे चलने की मोटिवेशन भी बनी रहेगी। तो 3 साल तक आपको भी मेहनत करनी होगी ध्रुव के साथ। उन्हें साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के साथ 11th में आगे बढ़ना है। 10वीं, 11वीं, 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के मध्य तक आपको बहुत ध्यान देना है उनकी चीज़ों पर, सब कुछ अच्छा होगा। रही बात उनके टेम्पर की, तो टीनेज है, इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर। उनमें एक ये भी होता है कि वो थोड़ा सा कभी कभी चीज़ों को लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है या झल्ला जाता है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, बस पढ़ाई पर फोकस उनका रहना चाहिए और उसमें आप उनके मददगार बनिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु और मकर आपके आने वाले सप्ताह की। धनु राशि वालों के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं अचानक। बहुत सारी जिंदगी की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके लिए तकदीर आपका साथ निभाना शुरू कर दे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभालने की हर संभव कोशिश करनी होगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, रिश्तों का भी हो जाता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके अपनों को आपसे दूर करता चला जाए। अपने बच्चों से भी तालमेल बनाए रखने में कोई कमी ना आने दें। काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। पर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि वही निवेश आप अपने दम पर भी कर सकते हैं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर कोई प्यार मोहब्बत से जुड़ा रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। अपने मन से किसी भी तरह के अविश्वास को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से जो दूरियां बन रही हैं वो आपने अपने मन में बना रखी हैं और आपने अपने विचारों को बहुत सख्त कर रखा है। इसी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बदलता हुआ समय है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है और आप देखेंगे कि हालात भी हर तरह से आपकी मदद करते चले जाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने से वरिष्ठ लोगों को किसी ऐसी नज़र से ना देखें कि वो आपके खिलाफ हों, जबकि वो आपकी सहायता ही करना चाह रहे हैं। ऐसे किसी भी दौर में बहुत ज़्यादा अहम बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होता। अपने काम और कारोबार को बेहतर तरीके से समझना है तो उसकी तह तक जाना होगा। एक और तो आपका मन नहीं लग रहा, दूसरी ओर काम में कमी आती चली जा रही है और इसी चीज़ को संभाल लेने की ज़रूरत है। सेहत ठीक है, पर रोज़मर्रा के रूप से उसे संभाले रखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को अनुशासित बना लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके चलते सेहत ठीक ठाक बनी रहे। तो अब कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तो अगर समस्या है तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल rashifal@timegroup.com पर हमें ईमेल कर दीजिए। जवाब बहुत जल्द होगा आपके पास। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अपने आप को अकेला नहीं पाना है। हर रोज यूं ही राशिफल के साथ रहना है और हम ये साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने तक ये निभाते रहेंगे। तो फिलहाल कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि यह सप्ताह कैसा है। अगले 7 दिन है भाई, तो इन 7 दिन का सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको इन 7 दिनों के लिए ज्योतिष गुरु क्या क्या बताने वाले हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से अगले 7 दिन कैसे हैं, कैसे जीने हैं आपको। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़े हालात कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं।
पर आपकी कोशिशें भी पर्याप्त नहीं हैं। इसी वजह से लोगों से तालमेल में ऐसा लगता है जैसे कमी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर अपनों से जुड़ने की कोशिश करनी है तो अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की उलझन को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो मेहनत कर पाएंगे जिसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो पाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने जीवन साथी को अपने से नाराज ना करते चले जाएं। पहले से अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो मतभेद की ओर ले जाए और परेशानियां बढ़ जाएं। घर परिवार के रिश्ते समस्याएं दिखा रहे हैं और अगर आपने उनसे दूरियां बनाई हैं तो अब लोग भी आपसे दूरियां बना रहे हैं, और ऐसी स्थिति कभी भी ठीक नहीं होती। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी और हालात को संभालने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई में उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए। आप सपने बहुत बड़े देख रहे हैं पर उन सपनों को साकार करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। इसलिए काबिलियत होने के बावजूद आपकी मेहनत बिखरी हुई नजर आ रही है। मीन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो अच्छी भली स्थिति भी फीकी पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको भी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जो आपकी मानसिकता को सुधारें और आपको अपनों से जोड़ें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी से भी कोई चुभती हुई बात करेंगे तो बात बिगड़ेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अपनी अच्छाई को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, पर अपनी बातों को भी उसी रूप से थाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? पहले से अपने मन में कोई नकारात्मकता न बिठाएं। इसलिए ऐसा न सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग आपको बेहतर तरीके से समझना ही चाह रहे हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा और आपकी मेहनत कम होती चली जा रही। समस्या यह है कि आप पढ़ाई लिखाई को भी लाभ या हानि की नज़र से देख रहे हैं, जबकि ऐसा करने से कोई लाभ होता नहीं है। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है। ये और बात है कि आपको लोगों की बात को ज़्यादा सुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप उनसे सही रूप से जुड़ पाएंगे। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं, क्योंकि खुलने जा रहा है भविष्य दर्पण, जो बताने जा रहा है किसी एक राशि को अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास बातें। मीन राशि वालों के लिए बहुत सारे मिले जुले योग हैं आने वाले दिनों में। अगर आपकी मेहनत कम हो रही है तो आपकी परेशानियां भी तो कम हो रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत ना करें। अगर परेशानियां कम हो रही हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ऐसे समय का फ़ायदा उठा लें और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर लें। थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है और अपने हालात को सही रूप से समझने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में इस चीज़ का पूरा फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप इस सप्ताह में वो कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है राशिफल का साथ बनाए रखना, और ये साथ सफलता की ऐसी कई मंजिलें तय करेगा आपके साथ। फिलहाल इस खास एपिसोड में चाहिए आप सबसे इजाज़त, और ज्योतिष गुरु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास एपिसोड के लिए। जी, आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हर रोज़ देखते रहिए राशिफल। तो नोट कीजिए ईमेल आईडी rajifal@timesgroup.com, जिस पर कोई भी समस्या हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।